हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्ज़ाम है जो कि 23 और 24 है, जो कि दिसंबर को हुई थी। लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई या ख़त्म हुई तो लोग हैं जो कि प्रश्नों या अगले मेंस में किसी कितने कट ऑफ्स जाएंगे या कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चाएँ कुछ और हुई और ये दुखद है। बीएसएससी सीजीएल के इतिहास में पहली बार हुई, क्योंकि परीक्षा भी है जो कि ये तीसरी बार मतलब हो रही थी, तृतीय स्नातक की हो रही थी। बीएसएससी सीजीएल 1 में 2 परीक्षाएं हुई थी, उसी तरह बीएसएससी सीजीएल 2 में जो कि 3 परीक्षाएं हुई थी, 2 पीटी और 1 मेन। तो मतलब अभी तक जो है टोटल 5 परीक्षाएं हुई थी, लेकिन कहीं भी ये सब चर्चाएं नहीं थी। लेकिन इस बार है जो कि चर्चाएं, हाँ, बीएसएससी इंटर लेवल में चर्चाएं हुई थी और 68 ये जो 67वीं जो बीपीएससी प्री है उसकी। लेकिन ये पहली बार बीएसएससी सीजीएल के इतिहास में हुआ है। और छात्र है जो कि मतलब पढ़ाई की ओर ध्यान न देकर है जो कि दूसरे तरफ ध्यान दे रहे हैं। उसका कारण है ये अच्छी स्थिति नहीं है, और इसलिए मैं भी है जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये परीक्षा जो है दूसरी ओर चर्चाएं चली गई है। तो कुछ है जो कि कल नोटिस भी आया है और देखते हैं उस नोटिस में क्या है और कब तक है जो कि क्या संभावनाएं हैं। तो ये आप देख रहे हैं, कल ही है जो कि देर रात है जो कि लगभग 11:15 बजे के आसपास ये नोटिस आया। और मैंने कहा कि चर्चाएं कुछ और होनी थी और कुछ और हो रही है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, खासकर उन पढ़ने वाले छात्रों को जिनका रिजल्ट के करीब है। जिनको अभी रिजल्ट के करीब हैं उनको थोड़ा समय लगेगा और ये दूसरी चीज़ों में ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो छात्र परेशान होकर इतनी ठंड में जो कि और इतनी उम्मीद लगा कर आए थे, उनके लिए तो अच्छी स्थिति नहीं है। और तो ये देखते हैं, कल ही आई है, सब लोग आज अब तक तो जान गए होंगे। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 दिनांक 23/12 को 2 चरणों एवं दिनांक 24/12 को 1 चरण में 38 जिलों में 528 केंद्रों पर आयोजित किया। 23 तारीख को 10 से 12 बजे तक हुआ था और ये सब घटनाएं घटी थी। आयोग के द्वारा जो कि गंभीर इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दी गई आवश्यक सूचना पहले ही आश्वस्त कर दिया गया था। विचारोपरांत किया गया। आयोग द्वारा दिनांक 23/12 को आयोजित प्रथम चरण जो 10 बजे से जो 12 बजे 12:15 बजे तक परीक्षा को रद्द करने का निर्णय है। उनकी प्रारंभिक परीक्षा है जो कि अगले 45 दिनों के अंदर, ऐसा नहीं कि 45 दिन में ही किया जाएगा, लेकिन है जो कि 45 दिनों के अंदर किया जाएगा। ये अभी आपको आश्वस्त किया गया है। और इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों का आश्वस्त किया। आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ ये नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। तो और बहुत सारे लोग अफवाह पर भी ध्यान दे रहे हैं। पहले दिग्भ्रमित हुए कि परीक्षा ही नहीं होगी, उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट दिग्भ्रमित, पर जब परीक्षा हुई तो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो मतलब है कि ये जो है आपकी परीक्षा है जो कि 45 दिनों का, आखिर कब होगी ये परीक्षा अगर दूसरी होती है तो। और क्या आगे की अभी वर्तमान परिस्थितियों पर ही चर्चा, आगे क्या होगी तो आगे अपडेट दूंगा। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं वो प्रथम पाली की परीक्षा है जो कि स्थगित हो गई है। और खुश वो लोग हैं जिनके थोड़े से कट ऑफ के आसपास या मार्क्स नहीं आ रहे थे या नए थे, उनके लिए एक मौका है कि दोबारा है जो कि 45 दिन हो सकता। लेकिन रियल में जो रियलिस्टिक स्टूडेंट है, जो एक प्लानिंग के तहत जो तैयारी, उनके लिए अच्छी खबर नहीं। फिर से वो मेंस की तैयारी करते हैं। वो क्या करते हैं, अब मेंस की मार्च अप्रैल में मेंस होती तो उसकी तैयारी कर, लेकिन हो क्या रहा है, फिर से प्री, खासकर फर्स्ट शिफ्ट वाले के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। दूसरे और तीसरे शिफ्ट वाले भी है जो कि काफ़ी नाराज़ हैं कि एक के साथ मुझे भी मौका चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन देखते हैं आगे जो भी परिस्थितियाँ होगी उसके बारे में मैं, लेकिन वर्तमान स्थितियों में कब हो सकती है ये परीक्षा तो देखते हैं। और ये आप देख रहे हैं बिहार इंटरमीडिएट, पहले बीएसएससी की चर्चा करते हैं उसके बाद 68वीं बिहार इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो आपको 1 से 10 आज के अखबारों में दिया हुआ है, 10 हो गई है। तो 1 से 10 फरवरी तक है। और 12 फरवरी को आप जान रहे हैं कि बहुत सारी परीक्षाएं, इसके आगे चर्चा करूंगा। और 5 फरवरी अगर डेट रविवार की, क्योंकि 1 से 4 तक होगी नहीं, तो 5 फरवरी है जो कि सूटेबल है, या इसके एक सप्ताह पहले जो डेट है उसमें परीक्षा है, जो जनवरी में ही ये परीक्षा है जो कि हो सकती है। जनवरी में अगर होगी तो कब होगी तो
आपको 29 जनवरी या जो रविवार है नेक्स्ट जो भी है उसमें है जो कि परीक्षा होगी। मतलब 5 फरवरी की संभावना, एक उम्मीद जिस तरह से डेट दिया गया है बन सकते, क्योंकि ना तो आप 11 को करा सकते हैं और ना, क्योंकि फिर 12 को एग्ज़ाम है, 12 फरवरी को पीटी बड़ी एग्ज़ाम्स हैं। तो मतलब 5 फरवरी या जो जनवरी की जो अंतिम सप्ताह के रविवार उसमें, या अन्य दिन भी हो सकते, क्योंकि आपने देखा शुक्रवार और शनिवार को पड़ी, लेकिन एक से ये जो है फरवरी में जो है एक ही डेट बचती है, ये क्लियर होगी 5 फरवरी को। अब क्या किया जाए, क्योंकि द्वंद्व की स्थिति हो गई है, जो सेकेंड शिफ्ट वाले, थर्ड शिफ्ट वाले, वो मेंस की अभी की परिस्थितियों के अनुसार तो उनको मेंस की तैयारी करना है। फिर कुछ लोग कहते हैं उनको एक्स्ट्रा सजेशन क्यों टाइम दिया गया। ऐसा पहले भी हुआ है बिहार पुलिस की परीक्षाओं में कि एक शिफ्ट की कोरोना कारण हुई थी और एक दूसरे शिफ्ट बाद में, तो लेकिन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये जो है आपकी परीक्षा जो है फरवरी या जनवरी के अंतिम सप्ताह में मैक्सिमम है जो कि हो सकती, दूसरे सप्ताह में भी नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा पूरे व्यस्त प्रोग्राम है। तो BSSC CGL 3 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही कठिन समय है, और ये भी है जो कि दौर चला जाएगा, क्योंकि देखा 67वीं UPSC प्री में भी हुआ, लेकिन दोबारा री एग्ज़ाम हुआ। और ये भी उम्मीद है कि आपको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ये जो कठिन समय है ये चला जाएगा, फिर से आप है जो कि पढ़ाई की ओर, अभी क्या है छात्र है जो कि पढ़ाई की ओर बिल्कुल पढ़ाई से दूर चले गए हैं, और उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अभी पूरे जो माहौल है वो पढ़ाई की नहीं चल रही है, ना क्वेश्चन की चर्चा चल रही है, ना कुछ पढ़ाई की क्या पढ़ा जाए नहीं चल रहा, ना कोई सुनना चाहता है। तो अभी आपके लिए 1 सप्ताह उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो आपको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर सारी समस्याएं हैं जो कि हॉल फिर से आप है जो कि पढ़ाई, क्योंकि आपके गार्जियन है जो कि पढ़ने के लिए भेजे हैं, और उम्मीद है कि ये भी टल जाएगा, ये जो कठिन समय है आप अभ्यर्थियों के लिए वो टल जाएगा, और जो होगा वो स्टूडेंट के हित में ही होगा। अब आते हैं 68वीं BPSC प्री भी है जो कि 12 फरवरी 2023 को है। 12 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम 68वीं BPSC प्री है, और ये भी है जो कि क्योंकि सीटों की संख्या है जो कि 287 के आसपास और डेट भी दिया गया, लेकिन उस दिन जो है छत्तीसगढ़ PCS से है जो कि प्री एग्ज़ाम है जो कि है। उसके बाद है जो कि गेट 2023 का भी एग्ज़ाम 12 फरवरी को ही है। UP PCS जो सिविल जज जूनियर एग्ज़ाम होती है, प्री एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा, वो भी है जो कि, तो क्या ये परीक्षाओं पर असर पड़ेगा? तो नहीं भी पड़ सकता है, ये अपने अपने राज्य के हैं, लेकिन कुछ लोग है जो कि संख्या कितनी है इस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये सारे अदर स्टेट के हैं, बिहार के एग्ज़ाम्स नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश। हाँ, यहाँ पर गेट में बिहार के भी स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ये तो सब ऑल इंडिया का है। तो मतलब ये 2 जो है अदर स्टेट के हैं, तो ये क्या प्रभावित हो सकती, तो ये नज़दीक आएगा तब वो है, लेकिन अभी जो डेट है वो 12 फरवरी को ही मानकर तैयारी करें, खासकर बिहार स्पेशल्स पर ज़्यादा फोकस्ड करें, क्योंकि आपने देखा कि कट ऑफ है जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार कट ऑफ है जो कि कम रह सकती है। कारण क्या है, निगेटिव मार्किंग हो गई, तो निगेटिव अगर मार्किंग हुई है तो आपको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। 1/4 निगेटिव हो गई है, वो 150 क्वेश्चन है, ऊपर से मेंस का भी दबाव। पहले क्या होता था, जो पुराने स्टूडेंट है वो थोड़ा रिवीजन कर लेते थे और मेंस, क्योंकि सिलेबस में पैटर्न में कोई, अब क्या है आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट चली गई है, निबंध नई जुट गई है, तो आपकी परेशानियां हैं जो कि और बढ़ गई है, इसीलिए आपको है जो कि ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत है अभी। और 12 फरवरी को ही डेट है जो कि मानकर तैयारी करें। बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स सर्वे जो, क्योंकि ये परीक्षा फरवरी में ही हो जाएगा, इकोनॉमिक्स सर्वे जो है 2022 में जो जारी हुई थी वही, उसी को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे क्वेश्चन है जो कि, क्योंकि अब जो है मतलब पहले क्या था कि आप नंबर ले आते थे 100, 108, 97 पर, बहुत दिनों तक तो 97, 96 जनरल की कट ऑफ चली, लेकिन अब जो कट ऑफ है वो बढ़ गई, 110 के रेंज में चली गई है, और ये जो घटेगी, लेकिन निगेटिव में अगर आप यही निगेटिव रहता तो 104 मार्क्स कट ऑफ होते हैं, अगर फुल नेगेटिव पूरे बनाते तो 100, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ गिरेगा, लेकिन वो भी नंबर रहे जो कि नेगेटिव में लाना कठिन। तो कितने प्रश्नों को सोल्व, क्या 120 पर, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि 130 बनाया जाए कि 100, कहीं ना कहीं प्रश्नों को छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर पर है जो कि बराबरी के छात्र रहते हैं। तो ये स्थिति है। और सिपाही, बिहार सिपाही की बहाली 6500 की क्योंकि अधियाचना आई थी और फिर नई सीटें हैं जो कि जुड़ी, तो क्या एक पूरा बैच को किया जाएगा? तो अगर वैकेंसी डिले भी हो रही तो उसका कारण मेनली है आपको ट्रेनिंग का अगर खाली रहेगा तो निश्चित रूप से आपको, लेकिन पहले बिहार सिपाही की बहाली आएगी, उसके बाद ही ये जो कि दरोगा की बहाली है जो कि आएगी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया है, देखिए अधियाचना की प्रक्रिया चल रही है। तो ये अपडेट है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर कि क्या है। और
प्रदेश के केजीबी में 3976 पदों पर भर्ती होगी। तो कौन सा है? प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 8 विभिन्न श्रेणी के लिए 3976 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया होगी। इसके लिए अभ्यर्थी 6 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। इसके आवेदन पर कर चौकीदार और रात्रि प्रहरी के लिए पुरुष और महिला दोनों, तो बाकी पदों के लिए केवल महिलाएं आवेदन, वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, भाषा, लेखापाल के पद 400 रुपये जो कि आपको ऑनलाइन शुल्क लगेगा। और अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया के लिए कोई पैसा है जो कि नहीं लगेगा। मुजफ्फरपुर में 62 है, शिवहर में 44 है, सीतामढ़ी में 211, पूर्वी चंपारण में 172। तो ये वैकेंसी किस पद पर होगी, कितनी वाली, ये भी दिया हुआ है। 300 सबसे ज़्यादा जो किस में है तो 990 है। सहायक रसोईया का 6000 रुपये, मन तो मानदेय पर 15,000, 13,000, 8,500 ये भर्ती होगी। और वार्डन से परीक्षा होगी, इसमें भी क्या होगी, 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन में होगी। कम से कम 40 अंक का लाना हो, इंटरव्यू नहीं होगा, 50% ऑब्जेक्ट स्नातक स्तर का होगा, 1 घंटे का समय रहेगा। और 4 अलग अलग पैनल तैयार होंगे अनुसेवक ये सब के लिए है जो कि। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण है जो कि आपको DLED पात्रता उत्तीर्ण होगा। तो सबको पात्रता भी दिया हुआ है, तो ये जो है आपको दिया गया है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। निफ्ट प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक होगी। निफ्ट प्रवेश परीक्षा रिजल्ट प्रदेश के 18 निफ्ट में एडमिशन हो सके। जनवरी के पहले सप्ताह तक भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर 5,000 रुपये लेट फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जनवरी के तीसरे सप्ताह तक ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। निफ्ट की पर सारी जानकारी जो कि मतलब 5 फरवरी को UG और PG विषयों एडमिशन के प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। मार्च की निफ्ट प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सिचुएशन टेस्ट और इंटरव्यू अप्रैल में जो कि आयोजित, मई में एडमिशन फाइनल रिजल्ट है जो कि ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। निफ्ट की परीक्षा है जो कि 12वीं और 10+2 के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये जो कल छुट्टी चेंज हो गई, 5 जनवरी की थी, वो 29 जनवरी को हो गई है, ये 29 दिसंबर को हो गई है। और जो लोग भी अगर कोई कार्य या बिहार सरकार के सरकारी काम करूँ वो जान लें कि 29 दिसंबर को है जो कि आपको छुट्टी हो गई है। पहले कैलेंडर में नहीं है, ये कल ही है जो कि नोटिस निकली थी। और जो सिविल कोर्ट का है वो नोटिस मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला था कि आपकी है जो कि कुछ परीक्षाओं की है जो कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। अब BSSC है जो कि ये ग्रुप D की रिजल्ट की जहाँ तक बात है, फिजिकल में काफ़ी कम समय दिया गया है। तो आप लोगों को जून का भी रिजल्ट है जो कि हो गया है, वो फिजिकल है जो कि लग जाए। और किसी चीज़ को आसान ना समझे कि ये जाएंगे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उदाहरण देते हैं कि वो तो गया नहीं, सीधे एग्जाम में गया और उठा लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप है जो कि अपने प्रयास है जो कि 100% करें। और मैं हर परीक्षाओं के लिए कहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसके लिए आप पहले प्रयास करें 100%। बाद में रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा उसको अफसोस करने से क्या फ़ायदा। उससे अच्छा आप 100% अपना पहले ही दे दें, बाद में अफसोस ना हो कि मैं फील्ड भी नहीं गया, फिर PET नहीं निकला। क्योंकि ये रोज़गार का प्रथम चरण है। अगर आप इसमें रोज़गार जाते तो कम से कम बेरोजगारी तो दूर, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग निकले, बहुत सारे लोग उसी में करते हैं। जैसे अगर आप ट्रैकमैन बनते हैं या खासकर PWI जो सेक्शन हो, तो वहाँ पर JEE भी मैंने देखा है, खुद ही देखा है कि JEE लोग बने हैं गैंगमैन ट्रैकमैन से। तो वहाँ पर है जो कि ज़्यादा प्रमोशन, काम बहुत कठिन है लेकिन प्रमोशन भी उतना ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेन क्लर्क बने हैं या ग्रुप C पोस्ट में है जो कि गए हैं। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद।